और लुटेरे जब डकैती की नीयत से कहीं जाते हैं तो उनकी नज़र में बच्चों, बूढ़ों और खवातीन की कोई अहमियत नहीं होती और ना ही उन्हें इस बात का डर होता है कि उनकी अपनी जान भी जा सकती है। उनकी नज़र में तो बस माल और असबाब और रुपया पैसा होता है, जिसके लिए वो लोगों के घरों में कूद पड़ते हैं। मुरीदकी में भी लूट मार के दौरान डाकुओं ने मुजाहिमत पर एक खातून को हलाक जबकि 4 अफराद को जख्मी कर दिया। कसूर में मामूली झगड़े पर बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया। खानेवाल में कब्जा गिरोह ने स्कूल पर कब्जे के बाद एक शख्स को हलाक और 12 को जख्मी कर दिया और इस्लामाबाद में बच्चों की लड़ाई पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जब चोरों और डाकुओं को इस बात का यकीन हो जाए कि अब वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते तो वो अपने सामने आने वाली हर रुकावट को असलहे से रोकने की कोशिश करते हैं। मुरीदके के इलाके हसन पाक में भी 3 डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहिमत पर घर वालों को यरगमाल बनाकर फायरिंग की, जिससे एक खातून हलाक जबकि घर के 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुरीदके के इलाके हसन पार्क की रिहायशी सैयदा मुनीर के घर 27 रमजान की रात 3 डाकुओं ने धावा बोल दिया और घर वालों को यरगमाल बनाकर 5 तोले जेवर और 10,000 रुपए नकदी लेकर जा रहे थे कि सैयदा मुनीर के बड़े बेटे नजमुल हसन ने इनमें से एक डाकू को पकड़ लिया। अपने साथी को छुड़वाने के लिए डाकुओं ने घर वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे घर के 4 अफराद गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए और सैयदा मुनीर मौका पर ही दम तोड़ गईं। फायरिंग के बाद 2 डाकू तो फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन एक को घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह का टाइम था, मम्मा वाशरूम में गई हैं। उन्होंने मम्मा को पहले मम्मा का सांस बंद किया है, फिर मम्मा उन्होंने कहा जो कुछ है निकाल दो। फिर भी मम्मा ने ना हमारे सोए हुए ना मम्मा सब कुछ दे दिया, क्या मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। तो फिर भी उन्होंने मुझे आके थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा चुप कर जाओ, अगर बोली ना तो फिर भी हमने तुमको भी मार देना। फिर भी मैंने ना थप्पड़ खाने के बावजूद भी ना बोल पे मैंने कहा पापा जी चोर आ गए। फिर पापा भी उठे हैं, भाई भी उठे, बाजी भी उठे। फिर जो सा चोर था ना यहाँ पे आके खड़ा हो गया। उन्होंने बाजी के आगे वो बंदूक आ दी, कहा चुप कर जाओ। फिर बाजी भी चुप हो गई है। फिर पापा जो सा चोर था उन्होंने ना पापा को आके सरिये मारे, फिर भैया को भी उन्होंने मारा। फिर वो एक तो पकड़ा गया, एक तो भैया ने काबू में रखा था, जो उनसे बाहर वाला था ना उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जब पकड़े जाने वाले डाकू से तफ्तीश की तो उसने बताया कि सैयदा मुनीर के मोहल्लेदार अदरीस नामी शख्स के कहने पर उन्हें लूटने का मंसूबा बनाया गया था, जबकि अदरीस की बीवी जो इनके घर से बर्फ लेती थी उसने हमें घर का नक्शा भी बताया। पुलिस ने अदरीस की बीवी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदरीस ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो जब फायर हुआ, फायर होने के बाद मैं उठने के बाद मैंने डाकू को पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने उसको एक मुक्का लगाया। मुक्का लगाने के बाद उसकी जो सी है काफ़ी मजबूत था वो, ठीक है। उसको पकड़ने के बाद मैंने उसको अपनी तरफ उसकी पिछाड़ी की है, मुंह उसका परी तरफ किया। मेरे सामने उसका डाकू एक और डाकू था, ठीक है। उसने फायर करने शुरू कर दिए हैं, तो मैंने उसी डाकू को उसके सामने किया है। मैं खुद उसके सामने नहीं हुआ, ठीक है। वो फायर करता रहा है, मैं कभी इधर उतर रहा हूँ, कभी उधर उतर रहा हूँ, कभी इधर उतर रहा हूँ, कभी उधर उतर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी फायर वगैरह किए उन्होंने। तो पीछे मेरे वालिद साहब थे, वो फायर जो से वालिद साहब को पीछे लगे रहे हैं। उसके बाद चाचू ने फायर किया है पीछे से। इन बच्ची ने फ़ोन किया है चाचू ने फायर किया, एक फायर किया है। तो डाकू जो सा वो चौकस हुए हैं ज़रा। जब दूसरा फायर किया उन्होंने तो उसके बाद वो डाकू कह रहे हैं कि लो भाई बंदे आ गए हैं, चलो हम भागते हैं। उतनी देर में उन्होंने दीवार फलांगी दोनों बाहर। तो मैंने डाकू को उठाया। डाकू को उठाने के बाद मैंने चारपाई थी, चारपाई पे मैंने उसको फेंक दिया, ठीक है। फेंकने के बाद मैंने उसको एक सरिया लगाया है, ठीक है। उतनी देर में वो गिर पड़ा है। एक औरत आंदी सी कोई बराबर लैन वास्ते, बीबियां दा तां बीबियां नूं ही पता है, लेकिन वो कोई चिर जिंदा रहिंदी तो फिर सानूं सारा कुछ दस दिंदी। लेकिन वो तो फौत हो गई। ऐतवार नूं मैनूं भी छुट्टी सी, बच्चे नूं भी छुट्टी सी, वो असीं सारे जी घर सां ते वो उन्हां नूं पता लगा, वो आ गए
सैयदा मुनीर के घर वाले पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि न सिर्फ डाकुओं की गिरफ्तारी अमल में आएगी बल्कि उन्हें सजा भी मिलेगी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। डाकुओं ने मामूली रकम की खातिर घर के एक फर्द के कत्ल के साथ 3 अफराद को माजूर भी कर दिया और अब ये तमाम खानदान आला हुकाम से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा मुरीद के। बच्चों के झगड़े हों, दोस्तों के या हंसी मजाक में बढ़ने वाले मामूली झगड़े हों, ये बाज औकात इतने बढ़ते हैं कि बात कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। कसूर में भी मामूली झगड़े की वजह से बाप और बेटे की जान चली गई। कसूर के नवाही गांव बोंगी कलियां नंबर 2 का रहायशी गुलाम मोहम्मद जिम्मेदारी करके अपने घर वालों का पेट पालता था। चंद साल कबल उसके करीबी रिश्तेदारों का गांव बोंगी कलियां नंबर 1 के रहायशी खबीब के बेटों के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के मुकदमा में खबीब के बेटों ने गुलाम मोहम्मद और उसके बेटों को भी नामजद कर दिया, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मुकदमात अदालत में जेरे समात थे। 1 माह कबल गुलाम मोहम्मद अपने बेटों अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार और रियासत अली के हमरा मोटरसाइकिलों पर तारीख पेशी के लिए गांव से चुनिया जाने के लिए रवाना हुए। गांव के बाहर जाते हुए कार सवार मुलजमों मोहम्मद नासर, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद राशिद और जुवेद मसीह ने उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। गुलाम मोहम्मद, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल जब्बार फायर लगने से शदीद जख्मी हो गए। अब्दुल गफ्फार जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। राहगीरों ने जख्मी गुलाम मोहम्मद और अब्दुल जब्बार को सिविल हेल्थ सेंटर इलाहाबाद पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत तशवीशनाक होने के बायस लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां ले जाते हुए गुलाम मोहम्मद भी जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, 3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇ ਲਤਾਫ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਰਸ਼ਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੁੱਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਫਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। इतला मिलते ही चुनिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद गुलाम मोहम्मद और उसके बेटे अब्दुल गफ्फार की लाशें जब घर ले जाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। मकतूलीन को उबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूलीन के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने मुलजमों से भारी रिश्वत वसूल कर रखी है, जिसकी वजह से पुलिस मुलजमों को गिरफ्तार नहीं कर रही। भी कोई इंसाफ होवे चाहिए। चट्टी जालिमों ने हमारा जीना महाल कर दिया है। मेरे खामंद और ससुर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस मुलजिमों को नहीं पकड़ रही। अगर किसी मुलजिम को पकड़ती है तो रिश्वत लेकर छोड़ देती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए और किससे इंसाफ मांगे? हमारा कसूर क्या है? हमारे 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम गरीब हैं और गरीबों को तो कोई भी नहीं पूछता। हमारे साथ होने वाले जुल्म का कौन इंसाफ देगा? हुकूमत हमें इंसाफ दे। मेरे को डर रात में कोई नहीं कुछ समझता। मकतूलीन के लवाहिकीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। खुदकुश हमलों से जहां हमारे मुल्क के दूसरे हिस्से मुतासिर हुए, वहां बलूचिस्तान भी महफूज न रह सका। क्वेटा में पिछले हफ्ते होने वाले खुदकुश हमलों में भी जाँ बहक होने वाले अफराद अपने पीछे कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। इन बदकिस्मत अफराद में एक राहगीर अब्दुल कयूम भी शामिल था,
जो घर का वाहिद कफील था और उसे 2 माह पहले ही मुलाजमत मिली थी। क्वेटा के अस्सास इलाके इंस्कम रोड पर बुध की सुबह 2 खुदकुश हमलों में 28 अफराद शहीद और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। जान की बाजी हारने वालों में कहीं रागीर भी शामिल थे। इन्हीं रागीरों में 16 साल अब्दुल कयूम भी था, जो घर का वाहिद कफील था। अब्दुल कयूम की वालदा गम से निडाल हैं। वो 5 बहन भाइयों का वाहिद कफील था और 2 माह पहले ही इसे मुलाजमत मिली थी, जिस पर वो बहुत खुश था। लेकिन इसकी अचानक जुदाई पर बेवा माँ और छोटे बहन भाइयों का वाहिद सहारा छिन गया, जिस पर सब रिश्तेदार अफसरदा हैं। पहले वालिद फोत हुआ कुछ साल पहले, उसके बाद यही था, मतलब अक्ल वाला था, अमल वाला था, अच्छा था, मतलब अच्छे बुरे की पहचान थे। मतलब अभी नया ना 2 महीने हुए बेचारा काम पर लगा, तो वो भी सारा छीन लिया। मैं 11 बजे के तकरीबन हमें इतला मिला कि भाई कयूम घर पर नहीं आए। हम लोग ढूंढने निकल गए, तो उसके भाई गए थे पहले। उसके बाद जब हम और दूसरे हमारे साथी थे, हमारे रिश्तेदार, उनके पीछे गए। जो वापसी में आया, हम लोगों को इतला मिला भाई वो ज़ख्मी है, घर लेके आ रहे हैं उसको, है ना। इधर जब हम रास्ते में आए, उसका मीयत देखा भाई। अब्दुल कयूम के दोस्त भी साथी के अचानक बिछड़ जाने पर सोगवार हैं। उनका हुकूमत से सवाल है कि अस्ते बस्ते घरों को उजाड़ने वाले दहशतगर्दों को कब लगाम दी जाएगी। अब्दुल कयूम के भाइयों का कहना है कि वो प्यार करने वाले भाई से महरूम होकर बहुत दुखी हैं। बहुत अच्छा भाई था, मुझसे छोटा था, लेकिन शफीक काइंड था वो, तो हमारा घर का जो है सरबराह था, समझिए, कमाने वाला वही था। अच्छा भाई था। अभी आपको याद आ रहा है बेटा? कयूम जैसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। जो कयूम था वेरी फ्रेंडली था, दोस्ताना था। जो कयूम गुजर गया वो तो हमें ही पता चला है कि वो कैसे गुजर गया। अब्दुल कयूम जो है बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और मेरा ख़ास जिगरी है आपका। तो हर मुझे बुराई से बचाता था, लेकिन आज हम लोगों के साथ नहीं, बस अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। सिर्फ अब्दुल कयूम ही नहीं, सानिये में जान की बाजी हारने वाला हर फर्द ऐसी ही मिलती जुलती अलमनाक दास्तान छोड़ गया है, और सबके रिश्तेदार दहशतगर्दी का सिलसिला ख़त्म होने की दुआएं कर रहे हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ सैफुर रहमान, समा, क्वेटा। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह क्वेटा भी हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा, और यहाँ पर पेश आने वाले वाक़यात की वजह से शहरी हमेशा खौफ और हिरास में मुब्तला रहे। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।